नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम वर्मा वर्मा जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप यदि एसएससी जीडी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें यदि करंट अफेयर्स आती है तो आपके लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, इससे पहले मैं जनवरी करंट अफेयर्स की क्लास बना चुका हूं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा। और आज की जो क्लास है ये सेकंड नंबर की है, करंट जीके की। और दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामने दिया हुआ है कि 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड, 51वां जो है 51वां नंबर का है और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। क्वेश्चन यही आएगा कि 51वां दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये कब मनाया गया। तो याद रखना फरवरी की करंट अफेयर फरवरी में बनाया गया। और आपसे पूछेगा कहां बनाया गया, तो याद रखना ये बनाया गया था मुंबई में। फिल्म फेस्टिवल जो है मुंबई में बनाया गया। और इसके अलावा याद रखना कि इसकी जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो इसकी हुई थी 1969 में। इसकी शुरुआत हुई थी, बहुत साल हो गए इसकी शुरुआत को, और हर साल जो है ये बनाया जाता है। और अभी जो 2021 का जो था ये 51वें नंबर का था। वैसे तो ये जो था 2019-20 का अवार्ड है, लेकिन जो है 2021 में आपको बताइए कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस करके जो है ये 2021 में जो है इसको दिया गया, ये अवार्ड दिए गए। और याद रखना जो दादा साहब फाल्के जो है ना, इन्हें जो है भारतीय सिनेमा का जन्मदाता, भारतीय सिनेमा का जन्मदाता जो है किन्हें कहा जाता है, तो दादा साहब फाल्के ये एक व्यक्ति थे। एक व्यक्ति के नाम से जो है, इनके नाम से जो है ये फिल्म फेस्टिवल बनाया जाता है। और हर वर्ष जो है अलग अलग जगह बनाया जाता है, लेकिन अब की बार जो है बॉम्बे में बनाया गया। और इसकी शुरुआत याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आती है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। और भारतीय सिनेमा का जन्मदाता जो है किन्हें कहा जाता है, तो दादा साहब फाल्के जी को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, नीचे एक और दिया हुआ लिखा हुआ है कि भारत में कि सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत में, सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है और ये जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। ठीक है। अब नीचे और मैंने थोड़ी सी ऐड की है दो बातें, लेकिन इसमें क्योंकि फिल्म फेस्टिवल बढ़ रहे हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी और जितने भी एग्जाम होते हैं तो ये वन लाइन का क्वेश्चन जो है सीधा सीधा एग्जाम में आ जाता है। ठीक है। तो यहां दिया हुआ है कि भारत की प्रथम मूक फिल्म, मतलब बिना बोलने वाली फिल्म थी ये मूक फिल्म। ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म। तो दोनों एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने ऐड किया इसमें। पहले याद रखना राजा हरीशचंद्र, ये मूवी जो है ये कब आई, तो 1913 में बनाई गई थी ये। ठीक है। और प्रथम मूक फिल्म थी भारत की, ये पहली 1913 की है, देखो लोग। ठीक है। और इसके अलावा पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो याद रखना आलम आरा, ये कब बनाएगी, तो याद रखना सीधी सी है 1931। इसका उल्टा कर देना 1913 और 13 का उल्टा कर दो 31। ठीक है, ये याद रहेगी आपको। और पहली पूछे मुख्य फिल्म तो राजा हरिश्चंद्र 1913 की, और इसके अलावा पहली बोलती फिल्म पूछे तो आलम आरा जो 1931 की थी। और ये याद रखना कि प्रथम मुख्य फिल्म जो थी ना राजा हरिश्चंद्र की 1913 की पहली बनाई गई थी, ये किसकी थी, किनके द्वारा बनाई गई थी, डायरेक्टर कौन थे, तो दादा साहब फाल्के थे इनके डायरेक्टर। ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एसएसजीडी में बहुत सारे दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। और अब जो है आगे मैंने लिखा हुआ है जो 2021 के अवार्ड मेन मिले। वैसे तो बहुत सारे अवार्ड दिए गए अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग एक्टर्स को। और इसके अलावा तीन चीजें जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, फरवरी में हाईलाइट रही है। पहले पूछेगा कि जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है इसमें अभिनेता कौन था, मेन अभिनेता जिसे अवार्ड दिया गया है, तो याद रखना अक्षय कुमार जो है, अक्षय कुमार की फिल्म थी लक्ष्मी जो आई थी, आप सबने देखी होगी ये मूवी थी, इसलिए जो अक्षय कुमार को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया। और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड जो है दीपिका पादुकोण की फिल्म जो थी छपाक, देखी हुई आपने, इसके लिए इन्हें दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है 2021 की जो चुनी गई थी वो थी तानाजी, अजय देवगन की थी ये। तो तीनों ही जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है इधर वाले ये भी। और अभिनेता पूछे, अभिनेत्री पूछे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछे तो तानाजी। ठीक है दोस्तों, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में जितनी सारी जानकारी थी थोड़ी सी ऐड करके मैंने लिखी है, आपने कोई भी मिस नहीं करनी है। और अब अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों कुछ आगे और नाम दिए हुए ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे होंगे। अगला नाम है कि 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है ये कहां बनाया गया भारत में, तो ये जगह जो है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है 2021 का बनाया गया, ये फरवरी में ही है। और अगला नीचे दिया हुआ है कि भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी सम्मेलन, इतना बड़ा नाम है, याद रखना आपको कि भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी सम्मेलन, इसका आयोजन कहां होता है, तो इसका आयोजन जो है पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में हुआ। और ये जो है पंडित भीमसेन जोशी जो है ये भारत रत्न से इन्हें भी नवाजा गया भारत रत्न से। और इनके नाम पे जो है एक सम्मेलन हुआ पुणे महाराष्ट्र में। अगला नीचे दिया हुआ है एरो इंडिया 2021, ये भी जो है डिफेंस से संबंधित है। और इसका आयोजन जो है वो भी बेंगलुरु कर्नाटक
हमारे जो भारत में दक्षिण में एक राज्य है कर्नाटक, उसकी राजधानी याद रखना है, दी हुई यहाँ पे बेंगलुरु, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, आपसे पूछ ले वैसे भी। और यहां दिया हुआ है एरो इंडिया 2021, इसका आयोजन जो है बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। फिर नीचे मोस्ट इंपोर्टेंट है फेमिना मिस इंडिया 2021 का अवार्ड किसने जीता, ठीक है। तो याद रखना मानसा नाम है लड़की का, मानसा वाराणसी, और कहां की रहने वाली है, तेलंगाना की रहने वाली है, ठीक है। दक्षिणतम में ये मानसा वाराणसी है। इसके अलावा अगला दिया हुआ है, ये भी अवार्ड है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ये किसने जीता है या किसने ये अवार्ड, किसको अवार्ड दिया गया है, तो याद रखना वाईएस जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इंपोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश को याद रखना है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री को भी याद हो रहा है ना, आपको पूछ ले कि आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और इन्हें जो है ये अवार्ड कौन सा दिया गया है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। दोस्तों सारे इंपोर्टेंट है फरवरी के, ये हाईलाइट है क्वेश्चन सारे, ये कोई भी आ सकता है, मैं ऐसे नहीं बता सकता कि ये आप याद करो, या तो सारे याद करने पड़ेंगे। अच्छा थोड़ा सा और है, वो भी देख लेते हैं अपने दोस्तों। आगे अगले क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ परियोजनाएं हैं जो भारत की फरवरी में महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी, उन पर चर्चा करते हैं। पहली दी हुई है कि देश की पहली भूतापीय, देश की पहली भूतापीय क्षेत्र की परियोजना कौन सी है, विकास परियोजना है, ये याद रखना, पहली देश की पहली भूतापीय क्षेत्र की परियोजना है। और ये कहां है, याद रखना, इसका जो इस परियोजना को उद्घाटन किया गया पूर्वी क्षेत्र है लद्दाख का, पूर्वी क्षेत्र है लद्दाख, यहां पे जो है इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। नीचे दिया हुआ है लखवाड़ा बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मेन जो है इंपोर्टेंट ऊपर वाले इसमें राज्य है वो याद रखने हैं आपको, पहला तो याद रखने ही रखने हैं, बाकी आपको याद रहे ना रहे, लेकिन उत्तराखंड याद रखना आपको, क्योंकि उत्तराखंड में जो है इसका ज्यादा हिस्सा बहुउद्देशीय परियोजना का फैला हुआ है। इसके अलावा इसके अंडर जो जितने भी राज्य आने वाले हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, ये कवर करेगी जो परियोजना है, हरियाणा को कवर करेगी, राजस्थान है हमारा, फिर मध्य प्रदेश भी है। तो ये कुछ 5 राज्य है जो इसके अंदर आएंगे। कौन सी में, लखवाड़ा बहुउद्देशीय परियोजना जो फरवरी में इसका उद्घाटन किया गया। और देश की प्रथम बहुतापीय क्षेत्र परियोजना पूछे तो पूर्वी क्षेत्र लद्दाख की है। इसके अलावा अगली है रेलवे परियोजना है कुछ, ठीक है। तो ये जो है हमारे भारत के रेलवे मंत्री जो है, याद रखना, रेलवे मंत्री पूछ ले कौन है, तो पीयूष गोयल भारत के रेलवे मंत्री है, ठीक है। वन लाइनर भी क्वेश्चन आ सकता है आपके कि भारत के वर्तमान में मुख्य रेलवे मंत्री कौन है, वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेलवे मंत्री कौन है, तो याद रखना पीयूष गोयल है। और ये 1000 करोड़ की लागत से ये जो है परियोजना इसका उद्घाटन किया गया। और इसके अंदर जो मेन राज्य जो है वो एक तो इसके अंदर है, याद रखना, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरल है। मतलब भारत के दक्षिणतम सारे राज्य हैं, इसके अंदर रेलवे परियोजना का जो है उद्घाटन किया गया इधर, ये इसके अंदर आने वाले राज्य हैं। इसके अलावा अगला है मैंने लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ परियोजनाएं का उद्घाटन किया, याद रख लेना। वैसे इसके अंदर कौन कौन से राज्य आएंगे, तो याद रखना एक असम है, असम में जो है एक बड़ा क्षेत्र है तेल का, इसलिए असम में भी तेल से संबंधित परियोजना का उद्घाटन किया गया। वहीं एक जो हमारा पश्चिम बंगाल है राज्य, वहां पे भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और एक जो है वो याद रखना कर्नाटक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है कुछ परियोजना का उद्घाटन किया फरवरी 2021 में। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ये रेलवे परियोजना याद रख लेना, क्योंकि आप जब ग्रुप डी की या तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी की, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रेलवे परियोजना वाला, ठीक है। पूछ सकता है कौन कौन से राज्य है इसमें, और रेलवे मंत्री तो पूछ लेता है। और बाकी ये 2 परियोजना जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी देख लेते हैं आगे। और आगे दोस्तों दिया हुआ है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ठीक है, कुछ इंडेक्स है ये भारत की, फरवरी में रिलीज हुई थी ये। और इसमें पूछ ले कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखना 86वां स्थान है भारत का इसमें, ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। नीचे दिया हुआ है कोविड-19 रिस्पांस सूचकांक, ये भी फरवरी में रिलीज हुआ, इसमें पूछे तो 86वां स्थान है। आपको ज्यादा जोर नहीं, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तो एक का याद है दोनों याद हो जाएंगे आपको। दोनों में 86वां स्थान है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक और कोविड-19 रिस्पांस सूचकांक। यहां मैंने एक चीज ऐड की है कि कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल, इसका एक उद्घाटन किया है। कहां किया गया, पूछ ले आपसे, तो याद रखना भुवनेश्वर। कहां है भुवनेश्वर, तो उड़ीसा में जो है इसका उद्घाटन किया गया, कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल, ठीक है, याद रखना वेरी इंपोर्टेंट है। और आगे है लोकतंत्र सूचकांक,
भारत का लोकतंत्र सूचकांक जारी हुआ, इसमें पूछ ले तो याद रखना 53वां स्थान है भारत का। और नीचे दिया हुआ है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, इसमें पूछे तो याद रखना 7वां भारत का स्थान है। तो कुछ इंडेक्स थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फरवरी में। इस साल जितनी भी परीक्षा होने वाली है तो मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको, सारे के सारे नाम सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे दिया हुआ गेम, कुछ गेम है, कुछ खेल हुए, ठीक है, इंडेक्स हमने पढ़ लिया है, अब कुछ गेम है। गेम ये 3 ही है मेन इंपॉर्टेंट फरवरी के, याद रखना आपको। पहले दिया हुआ है फीफा वर्ल्ड कप 2021, ये जो है 4 साल में अक्सर होते हैं, लेकिन ये 2020 में कोविड-19 के कारण लेट हुए। और पूछेगा कहां हुआ इसका आयोजन, तो कतर की राजधानी कहां है, दोहा, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2021 सीधा क्वेश्चन आता है ग्रुप डी या एसएसजीडी में तो बहुत सारे ऐसे रिपीट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और रास्ता पुलिस कांस्टेबल में भी। तो ये इंडेक्स और यहां से तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपको यहां से याद रखने हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन जो है कतर दोहा में किया गया। और आगे दिया 82वीं सीनियर नेशनल टेबल चैंपियनशिप, ठीक है, इसका भी आयोजन जो है 2021 में कहा हुआ, पूछ ले तो याद रखना पंचकुला, स्थान कहां है ये, हरियाणा का है, पंचकुला हरियाणा। इसका आयोजन जो है वो पंचकुला हरियाणा में हुआ। और इसमें जो है 2 व्यक्ति थे, याद रखना, एक तो महिला का खिताब जीतने वाली मनिका बत्रा जो है, टेबल टेनिस से ही ये खेल जो है टेबल टेनिस का सारा, याद रखना। महिला में पाने वाली कौन है, मनिका बत्रा, और पुरुषों में जो है जी साथिया ने चेन्नई की साइड के रहने वाले हैं। तो महिला का खिताब मनिका बत्रा और पुरुष का खिताब जो है जी साथिया ने जीता है, ठीक है, 82 में होगी। इसके अलावा अगला है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी रिपीट होती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021, ऑस्ट्रेलिया याद है ना, तो ऑस्ट्रेलिया से याद रख लेना अब कि इसका आयोजन जो है मेलबर्न, ये स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। इसका आयोजन जो है वो याद रखना आप कहां हुआ, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021। इसमें महिला का खिताब जीतने वाली वो थी नोआमी ओसाका, कहां की है, पूछ ले वैसे तो, पर आपको ध्यान होना चाहिए, जापान की है। और पुरुष जो है वो है नोवाक जोकोविच, ठीक है, ये है सर्बिया के खिलाड़ी, टेबल टेनिस के हैं। तो 3 ये महत्वपूर्ण गेम थे फरवरी के, ये याद कर लो। और इंडेक्स जो है वो कुछ 4-5 इंडेक्स हैं, ये याद आपको होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे नाम दिया होगा मोटेरा स्टेडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मोटेरा स्टेडियम, क्योंकि 2021 के फरवरी में सुर्खियों में रहा मोटेरा स्टेडियम। इसके बारे में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली तो ये है कि मोटेरा स्टेडियम है कहां, ठीक है, मोटेरा स्टेडियम है कहां भारत में, तो ये जो है हमारा जो भारत का राज्य है गुजरात, ठीक है, गुजरात में जो है मोटेरा स्टेडियम बना हुआ है, पहली बात तो ये। अच्छा, गुजरात में भी जगह कौन सी है, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद है। और नदी कौन सी है अहमदाबाद में भी, साबरमती नदी, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम है भारत में गुजरात में, और कहां है, गुजरात में भी, अहमदाबाद में। और नदी कौन सी है यहाँ पे, साबरमती नदी के किनारे मोटेरा स्टेडियम बना हुआ है। अच्छा, इसके अलावा फरवरी जो है शायद 24 फरवरी को ये इसका उद्घाटन हुआ 2021 को। उद्घाटन करने वाले कौन थे, प्रधानमंत्री नहीं थे यहाँ पे, याद रखना, राष्ट्रपति आए थे खुद, हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं, नाम पता होना चाहिए, रामनाथ कोविंद, ठीक है, गोविंद नहीं है, कोविंद है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति। इनके द्वारा जो है 24 फरवरी 2021 को उद्घाटन किया जाता है। ये तो कुछ मुख्य बातें होगी। अच्छा, इसके अलावा और याद रखना आपको, ये जो स्टेडियम है ना 1.32 लाख इसकी दर्शक क्षमता है, कि 1,32,000 लोग जो है एक बार में बैठ के जो है यहाँ क्रिकेट स्टेडियम जो एक बार में बैठ के यहाँ लोग जो है क्रिकेट देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये 63 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। और याद रखना कि इससे पहले मोटेरा स्टेडियम तो अब विश्व का प्रथम स्टेडियम बन चुका है, इतना बड़ा, 1.32 लाख इसके दर्शक है। याद रखना कि इससे पहले जो है प्रथम नंबर का जो स्थान था वो था मेलबर्न स्टेडियम था, कहां का था, ऑस्ट्रेलिया का। अब इसका जो स्थान है दूसरा आगे चुका है, क्योंकि इसका स्थान जो है वो मोटेरा स्टेडियम ने ले लिया। और लास्ट बात ये कि मोटेरा स्टेडियम का एक और नाम भी है, ये याद रखना है, नाम दूसरा जो है वो याद रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। पूछ ले कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां है, तो भारत का ये मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। 2 नाम हो चुके हैं, मोटेरा स्टेडियम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कुछ मेन बातें थी इसके बारे में, ठीक है।
पता होना चाहिए, गुजरात है, साबरमती नदी है, यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है, प्रधानमंत्री मत करना आप, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उद्घाटन करने वाले। इतनी ये क्षमता है इसकी, इतने में फैला हुआ है, और इसने जो है पीछे छोड़ दिया मेलबर्न को, अब दूसरे स्थान पर मेलबर्न है, पहले ये मेलबर्न था, और नरेंद्र मोदी के नाम पे इसका नाम भी अब स्टेडियम में रखा गया है। इसके अलावा अगला है कुछ अभियान चलाए गए, ठीक है, सांस अभियान। ये याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार का चलाया गया सांस अभियान है। इसमें यह है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है निमोनिया होने पे उन्हें बचाने के लिए सांस अभियान चलाया गया, मध्य प्रदेश सरकार का है। वही समग्र इंद्रधनुष 3.0 अभियान, ये जो है ये भी चलाया जा रहा है। ये वैसे तो 2014 का है, लेकिन अब फिर सुर्खियों में आया है, तो याद रखना है ये 2 अभियान है, सांस अभियान और समग्र इंद्रधनुष 3.0 अभियान। अगला है विजयनगर। विजयनगर नाम भी बहुत सुर्खियों में रहा 2021 के फरवरी में। क्यों? क्योंकि हमारा एक राज्य है कर्नाटक, भारत का राज्य है कर्नाटक है, और कर्नाटक का जो है अभी हाल ही में इसे 31वां जिला बनाया गया है, ठीक है। 31वां जिला कौन बना? विजयनगर जिला बना कर्नाटक। और याद रखना विजयनगर की 2 स्थान फेमस हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। एक तो याद रखना हम्पी, और एक है मंदिर है विरूपाक्ष, विरूपाक्ष मंदिर। हम्पी इसलिए क्योंकि प्राचीन समय में जो है विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी हम्पी, ठीक है, याद रखना नाम हम्पी पूछ ले। वैसे भी कोई रिलेटिव है और एग्जामिनर यही करता है कि जो चीज सुर्खियों में रही है उससे रिलेटिव या खुद वो इनसे पूछ ले, तो रिलेटिव याद रखनी चीजें, क्योंकि हम्पी जो है वो बहुत इसके विजयनगर के नाम से जानी जाती है, प्राचीन समय में राजधानी थी, ठीक है। और विरूपाक्ष मंदिर के लिए भी यह जगह बहुत फेमस है। अगला है युद्धाभ्यास 20। अब 2021 में इसका आयोजन हुआ है और नाम है इसका युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास जो है 20। 2 सेना याद रखना, एक तो भारत की इसमें हिस्सा लिया और एक थी अमेरिका की। 2 सेना थी, भारत की और अमेरिका की। नाम है युद्धाभ्यास 20। और इसका आयोजन कहां किया गया? तो याद रखना हमारे राजस्थान का जिला है बीकानेर, और बीकानेर की जगह है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। बीकानेर की जगह याद रखना, इतना पीछे नाम याद ना रहे तो याद रखना, पर बीकानेर जिला याद रखना कि इसका आयोजन पूछ सकता है कहां हुआ, तो बीकानेर। और 2 सेना कौन कौन सी थी? भारत की और अमेरिका की थी। नाम था युद्धाभ्यास 20। और लास्ट में याद रखना प्रथम चमड़ा पार्क भारत का भी बनाया फरवरी में। कहां? तो याद रखना कानपुर, और कानपुर है कहां जगह? यूपी की है। दोस्तों ये करंट अफेयर्स थी 2021 की फरवरी की। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसके अलावा और नेक्स्ट जो है मार्च 2021 की करंट अफेयर्स वो भी मैं जल्द लेके आऊंगा। आप जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर्स इतने याद करें। और इसके अलावा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को जरूर आप नीचे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।